नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में। शुक्रदेव 17 नवंबर 2020 मंगलवार को दोपहर 12:50 पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 11 सितंबर 2020 शुक्रवार सुबह 5:04 तक इसी राशि में स्थित रहेंगे। क्योंकि शुक्र खुद तुला राशि के स्वामी है, इसलिए तुला लग्न वालों के लिए यह गोचर विशेष रूप से शुभ फल देने वाला है। एस्ट्रोलॉजी में शुक्र ग्रह को आर्ट्स, लव, ब्यूटी, लग्जरी, वाहन, विदेश यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वैवाहिक या प्रेम संबंधों का कारक तत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, मेष से लेकर मीन लगन तक के जातकों पर शुक्र के तुला राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का जो बटन है उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक से रिलेटेड हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं मेष लगन से। आपके लिए शुक्र सेकंड और 7वें भाव के स्वामी है दोस्तों, और इस गोचर के दौरान शुक्र आपके लगन से 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वें भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में, जीवन साथी के बारे में, बिजनेस के बारे में, बिजनेस पार्टनर और पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में विचार किया जाता है। इस समय दौरान शुक्रदेव आपके कामकाज और कैरियर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। यदि आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए यह अच्छे समय है। जो जातक अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें भी इस दौरान अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। वहीं पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों के लिए भी ये गोचर अच्छे नतीजे लेकर आएगा और आपको व्यापार में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जो जातक प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। शुक्र आपके सेकंड भाव का भी स्वामी है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में भी दोस्तों सुधार होगा। जो जातक अभी तक सिंगल हैं उनकी शादी के योग भी बनेंगे। वहीं शादीशुदा जातकों को इस गोचर के दौरान अपने जीवन साथी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। इस समय यात्रा पर जाने के आपको कई मौके मिलेंगे और उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। वहीं आपकी हेल्थ की बात करें तो इस समय दौरान आपको कोई यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस समय पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें। कुल मिलाकर मेष लगन वालों को शुक्र के इस गोचर के शुभ फल मिलेंगे दोस्तों। बात करते हैं वृषभ लग्न के बारे में। शुक्र आपकी कुंडली में 6th भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके लगन के भी स्वामी हैं। इस गोचर के दौरान शुक्र ग्रह आपके लगन से 6th भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को दोस्तों शत्रु भाव कहा जाता है। इस भाव से विरोधियों, रोग, पीड़ा, जॉब, कंपटीशन, शादी विवाह में सेपरेशन और जो लीगल मैटर हैं उनको देखा जाता है। इसलिए इस दौरान आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। हो सकता है इस दौरान आप अपने दुश्मनों की चाल में फंस जाएं, जिससे आपका कामकाज प्रभावित हो। इस समय आप किसी भी काम को करने में असफल हो सकते हैं। इस समय आप अपने आप को किसी भी तरह से जो भी विवाद या झगड़े हैं उनसे दूर रखें, खासकर महिलाओं से, क्योंकि शुक्र फीमेल प्लैनेट है और 6th भाव वाद विवाद का। जो जातक नौकरी में उनको सलाह दी जाती है अभी जैसे तैसे नौकरी चल रही है चलने दें, नौकरी बदलने के विचार को शुक्र के गोचर बदलने तक त्याग दें। शादीशुदा जातकों के जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसलिए हो सके तो अपने पार्टनर की किसी बात को ज़्यादा तूल देने की कोशिश ना करें। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, उनको अच्छे नतीजे की प्राप्ति हो सकती है। हेल्थ की बात करें तो आंखों या पेट से संबंधित कोई रोग आपको परेशान दोस्तों इस समय दौरान कर सकता है। बात करते हैं मिथुन लगन के बारे में। आपके लगन के लिए शुक्र 5th और 12th भाव के स्वामी हैं और आपके लगन से 5th भाव में गोचर करेंगे दोस्तों। कुंडली में इस भाव को संतान भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से रोमांस, संतान, क्रिएटिविटी या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एजुकेशन को देखा जाता है। ऐसे में शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो जातक नौकरी करते हैं और किसी बड़े अफसर की तलाश में थे उन्हें इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही प्रमोशन और अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर का योग भी बनेगा। वहीं व्यापार करने वालों को उन्नति करने के मौके मिलेंगे। लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों यह समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शुक्र खुद जो प्यार और रोमांस के कारक हैं 5th भाव में अपनी राशि में गोचर करने जा रहे हैं। जिस कारण यदि आप अपने प्यार को शादी के बंधन में
बदलना चाहते हैं तो यह समय सबसे अच्छा समय होगा। वहीं जो जातक शादीशुदा हैं उनके लिए भी यह समय बेहद अच्छा है। आप इस समय चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनका यह सपना इस समय दौरान पूरा हो सकता है दोस्तों। कुल मिलाकर कहें, मिथुन लगन के लिए शुक्र का गोचर विशेष तौर पर बेहद अच्छे फल लेकर आ रहा है। हालांकि इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि देखी जाएगी, इसलिए अपने पैसे को सही प्लानिंग के साथ खर्च करें तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। बात करते हैं कर्क लगन के बारे में। आपके लगन से शुक्र देव फोर्थ और 11वें भाव के स्वामी होकर गोचर के समय में आपके लगन से फोर्थ भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के फोर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है। इस भाव से माता जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के सुख, प्रॉपर्टी और भावनाओं को देखा जाता है। शुक्र के तुला में गोचर के दौरान आपकी माता की हेल्थ यदि खराब थी तो उसमें सुधार हो सकता है। इस समय दौरान माता से लाभ भी मिल सकता है। इस समय दौरान घर को सजाने के लिए कुछ परचेजिंग भी आप लोग कर सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो कोई नई गाड़ी भी खरीदने का प्लान बन सकता है। इस गोचर के दौरान आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अच्छा लाभ भी इस समय मिलता दिखाई दे रहा है। आपके कामकाज की बात करें तो कामकाज में आपको अपनी क्रिएटिविटी, एबिलिटी या किसी कला के बल पर तरक्की करने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो शुक्र का यह गोचर कर्क लग्न वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपकी हेल्थ की बात करें तो सर्दी, जुकाम, खांसी आदि जैसी छोटी मोटी परेशानियां आपको घेर सकती हैं। बात करते हैं दोस्तों सिंह लगन के बारे में। आपके लगन के लिए शुक्र देव थर्ड और 10th भाव के स्वामी हैं और तुला राशि में गोचर करते हुए थर्ड भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में थर्ड भाव को सहज भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के साहस, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहनों, जुनून, ऊर्जा, जोश और उत्साह को देखा जाता है। इस दौरान आपके लिए शुक्र का यह गोचर शुभ साबित होगा। इस गोचर के समय काम काज में आपको प्रयास और मेहनत ही आपको सही दिशा दिखाने का काम करेगी, जिससे आपको किसी भी कार्य को पूरा करने में पूरी सफलता मिलेगी। कुंडली का थर्ड भाव हमारे कम्युनिकेशन का भी है। ऐसे में शुक्र के गोचर का प्रभाव आपको अपने विचारों को दूसरों के सामने सही से प्रकट करने में मदद करेगा, जिससे आपको दूसरों का साथ मिलेगा और आप अच्छी तरह से अपना काम और समय पर पूरा कर सकेंगे। शुक्र के गोचर के दौरान आपका इंटरेस्ट सिंगिंग, डांस आदि में भी अधिक लगेगा। आपके निजी जीवन की बात करें तो इस गोचर के दौरान आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छा समय स्पेंड करेंगे, जिससे आपके रिश्ते उनसे और मजबूत होंगे। साथ ही इस दौरान आपकी लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। वही मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस दौरान मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर कहें तो सिंह लगन के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा साबित होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों कन्या लगन के बारे में। कन्या लगन के लिए शुक्र 2nd और 9th भाव के स्वामी हैं। इस गोचर के समय शुक्र आपके लगन से 2nd भाव में एंटर करने जा रहे हैं। 2nd भाव से व्यक्ति के परिवार, उसका बोलना, फूड हैबिट, सेविंग आदि का विचार किया जाता है। इस समय आपको अच्छा धन लाभ होगा। साथ ही आपको इस गोचर के दौरान अपने सेविंग करने में भी कामयाबी मिलेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, उनके साथ अच्छा समय गुजरेंगे और उनका भरपूर सहयोग भी मिलेगा, जिससे परिवार में एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान आप अपनी मीठी वाणी से व्यापार में अच्छे मौक़ों को कैश करेंगे। आप दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए उनसे लाभ उठाने में सफल होंगे। इस दौरान आपके अपने पिता से अच्छे संबंध रहेंगे और उनकी सलाह को अपनाकर आप कई तरह की हानि से बच सकते हैं और अपना बचाव करने में सफल होंगे। आपकी हेल्थ की बात करें तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर कन्या लगन वालों के लिए शुक्र का यह गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है दोस्तों। बात करते हैं तुला लगन के बारे में। आपके लिए शुक्रदेव की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आपके अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ ही आपके लगन के भी स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान आपके लगन में ही वो गोचर करेंगे। इसलिए गोचर का यह समय आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा दोस्तों और आपकी नेचर में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। आपको गोचर के दौरान ऐसे बहुत से अवसर मिलेंगे, जिससे आपको काम काज में प्रमोशन और अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। व्यापार करने वालों को भी भाग्य का साथ मिलेगा और आप इन्वेस्टमेंट और नए व्यापार से भी अच्छा कमा पाएंगे। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको अपने पार्टनर की मदद मिलेगी। इस गोचर के दौरान बड़ा निवेश करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। जितना संभव हो इस गोचर का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपनी मेहनत करते रहें। यह गोचर उन जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा जो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। खासतौर से जो लोग शादीशुदा हैं वे अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में इस समय सोच सकते हैं और उनके लिए यह समय बेहद अच्छा साबित होगा। आपकी हेल्थ की बात करें तो इस दौरान आपकी सेहत
दोस्तों अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ फल ही लेकर आ रहा है। बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। आपके लगन से शुक्र 7th और 12th भाव के स्वामी हैं दोस्तों, और इस समय शुक्र आपके 12th भाव में ही गोचर करेंगे, और यह भाव आप जानते हैं कि खर्चों का भाव कहलाता है। इस भाव से खर्चे, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा आदि के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में शुक्र का यह गोचर आपके लिए अच्छे ही परिणाम लेकर आ रहा है। यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे थे तो इस दौरान आपको ये अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपको किसी ऐसी यात्रा पर जाने का अवसर शुक्र के इस गोचर के दौरान प्राप्त होगा जिसका सपना आप लंबे समय से देख रहे थे। कामकाज में भी आपको फॉरेन सोर्सेज से बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। खासतौर से फॉरेन से व्यापार कर रहे जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बेहद अच्छा रहेगा। वही नौकरी पेशा जातकों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम कर रहे हैं तो आपको विदेश जाने और वहीं बसने का मौका इस गोचर के दौरान प्राप्त हो सकता है दोस्तों। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे व्यापारियों के लिए शुक्र का यह गोचर सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि आपके लिए यह समय सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप कोई लोन लेने के बारे में सोच रहे तो इस समय उसके लिए आप अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। 12th भाव खर्चे का है, इसलिए आप अपनी लग्जरी और इच्छाओं पर भी इस समय खुलकर खर्च करेंगे, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि खर्च थोड़ा सोच समझ कर ही करें। जरूरत से ज़्यादा धन खर्च होने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आपके निजी जीवन की बात करते हैं तो शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, और साथ ही आप जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं। वहीं जो लोग लव रिलेशन में उनमें वाद विवाद होने की संभावना है। आपकी हेल्थ की बात करें तो आपको आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग होने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर आपके लिए शुक्र का गोचर शुभ फल ही लेकर आ रहा है। बात करते हैं धनु लगन के जातकों के बारे में। धनु लगन के जातकों के लिए शुक्रदेव 6th और 11th भाव के दोस्तों स्वामी हैं, और गोचर के समय शुक्र आपके 11th भाव में ही गोचर करेंगे। 11th भाव को आमदनी का भाव कहा जाता है, इच्छाओं का भाव कहा जाता है। इस भाव से आए जीवन में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियां, मित्र, बड़े भाई बहन, आपकी सभी तरह की इच्छाएं आदि को देखा जाता है। इस दौरान आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपकी सभी इच्छाएं या मनोकामनाएं जिसे कहते हैं आपको पूरी हो सकती हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो कामकाज में आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपकी कोई इंक्रीमेंट लग सकती है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस समय दौरान आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। जो लोग रोजमर्रा के काम करते हैं उनकी आर्थिक हालत में इस समय दौरान सुधार होगा। अगर कोर्ट कचहरी में कोई पुराना मामला चल रहा था, इस समय उसका नतीजा आपके पक्ष में आने की उम्मीद अधिक रहेगी। आपको अपने मित्रों और करीबियों का इस गोचर के दौरान भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो शुक्र की दृष्टि 5th भाव पर होगी, जिससे मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। वहीं जो जातक अभी तक सिंगल थे और लंबे समय से किसी खास का इंतजार कर रहे थे, उनका यह इंतजार इस गोचर के दौरान पूरा होगा। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे थे या देने जा रहे हैं, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर आपके लिए शुक्र का गोचर अच्छे रिजल्ट ही देगा दोस्तों। बात करते हैं मकर लगन के बारे में। आपके लगन से शुक्र देव 5th और 10th भाव के स्वामी हैं, और इस गोचर के समय 10th भाव में ही रहेंगे। 10th भाव कैरियर और प्रोफेशन, पिता की स्थिति, राजनीति, नेम एंड फेम आदि के बारे में बताता है। इसे कर्म का भाव भी कहा जाता है। इस समय आपको मिले जुले रिजल्ट मिल सकते हैं दोस्तों। इस समय आप कामकाज में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करेंगे। यह भी हो सकता है आपको कोई ऐसा काम करने को मिले जिसको करने में आप पूरी तरह से असफल रहें, और इस कारण से आप तनाव महसूस करें, और इसी कारण किसी से आपकी कहासुनी भी हो जाए। लेकिन यदि आप अपने आप को तनाव रहित रखें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र आपके 5th भाव का स्वामी है और 10th भाव में गोचर करेगा। 5th भाव 6th भाव से 12th भाव बनता है दोस्तों, और 6th भाव पेड जॉब का होता है। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी से खुश नहीं और नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको हर प्रकार के नुकसान और मुनाफे को सही से जांचते हुए ही कोई फैसला लेना चाहिए। हेल्थ की बात करें तो यदि आप अपने आप को तनाव रहित रखेंगे तो हेल्थ आपकी इस दौरान ठीक रहेगी। कुल मिलाकर शुक्र का यह गोचर आपके लिए भी नॉर्मल से अच्छा रहेगा। बात करते हैं दोस्तों कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न के जातकों के लिए शुक्र ग्रह एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि वह आपके केंद्र भाव 4th और त्रिकोण भाव 9th भाव के स्वामी है। इसलिए आपके लिए ये गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण
रहेगा। अपने इस गोचर काल में दोस्तों शुक्र देव आपके लगन से 9th भाव में आएंगे। 9th भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य, गुरु, धर्म, यात्रा या तीर्थ स्थल या फिर असूलों का विचार किया जाता है। ऐसे में कुंभ लगन वालों को शुक्र देव अच्छे फल ही देने वाले हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको अपनी मेहनत के अनुसार ही फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र 9th भाव में गोचर करेंगे जो कि कर्म भाव से 12th भाव बनता है दोस्तों। इसलिए यदि आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यह समय उत्तम साबित होगा। साथ ही इस समय आपको अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का भरपूर मौका मिलेगा, जिसे आप सफलता के साथ पूरा कर सकेंगे। वहीं बिजनेस करने वालों को भी शुक्रदेव अच्छे मौके देंगे। पिता या पिता समान व्यक्ति का आपको सहयोग मिल सकता है, जिनकी सलाह आपके काफ़ी काम आएगी और उनसे मिले सहयोग से आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। साथ ही आपकी माता की सेहत जो खराब थी उसमें भी सुधार देखा जाएगा। वैवाहिक जातकों की बात करें, आपको अपने जीवन साथी से हर जरूरी संभव मदद मिलेगी, जिससे आपका निजी और पेशेवर जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा दोस्तों। यदि आपका जीवन साथी नौकरी में है तो इस समय दौरान उनको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है और इस समय उनके नेम और फेम में दोस्तों वृद्धि होगी। यदि वह ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय दौरान यदि वह कोशिश करें तो उनका ट्रांसफ़र होने के योग जो है बनेंगे। प्रेमी जातकों के लिए भी समय उत्तम नजर आ रहा है। कुंभ लग्न के जातक का इस समय धार्मिक कामों में कुछ रुझान जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। आप किसी धार्मिक या तीर्थ स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं और इस यात्रा से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का दोस्तों संचार होगा। तो कुल मिलाकर कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र देव का जो ये गोचर तुला राशि में होने जा रहा है वो शुभ फल या शुभ परिणाम ही देगा दोस्तों। बात करते हैं सबसे लास्ट मीन लगन के बारे में। आपके लगन से शुक्र ग्रह 3rd और 8th भाव के स्वामी हैं। अपने इस गोचर के दौरान शुक्र 8th भाव में रहेंगे। 8th भाव को आयु का भाव कहा जाता है। इस भाव से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अचानक से होने वाली घटनाएं, रिसर्च या रहस्य आदि को देखा जाता है। मीन लगन वाले जातकों को इस गोचर के दौरान मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी दोस्तों। हेल्थ की बात करें तो मीन लगन वाले जातकों के लिए समय थोड़ा कष्टदायक रहेगा, जिसके चलते आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। आप खुद को असफल महसूस करेंगे, जिससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है दोस्तों। लेकिन साथ ही मीन लगन वालों को अपनी किसी पैतृक संपत्ति से अच्छा लाभ हो सकता है। मैरिड लाइफ की बात करें तो अच्छी ही रहेगी, जिससे आपको खुशी होगी और आपका तनाव कुछ समय के लिए दूर रहेगा, क्योंकि 8th भाव 9th भाव जो कि हायर एजुकेशन का है उससे 12th बनता है। इसलिए जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन ले रहे हैं और शुक्र के 8th भाव में गोचर करने से उनकी संगत बिगड़ सकती है, जिस कारण से स्टडी में रुकावट पैदा हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी खराब संगत को सही रखें और मेहनत अपनी जारी रखें, नहीं तो आपको दोस्तों परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी तुला राशि में शुक्र ग्रह के गोचर की, मेष से लेकर मीन लगन तक के जातकों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।